जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए एजुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2024 में जो होने वाली है, इसके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जीके जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। जो भी स्टूडेंट आप जो है स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बेस है, या देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस जो ये सारे क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी पर आधारित है। और ये सारे जो क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जो है एजुटेरिया पब्लिकेशन के बुक से करवाए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन करने की कोशिश करिए क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस को ज्यादा जो है ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आपका पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? 1899 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1852 ईस्वी या 1885 ईस्वी? ये बताना है कि किस वर्ष जो है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये जो है 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण या गहरी घाटी के कारण? तो जो आपकी मृत घाटी है डेथ वैली ये जो है अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और जो डेथ वैली है ये आपके कैलिफोर्निया में स्थित है, याद रखिएगा कैलिफोर्निया में स्थित है डेथ वैली। अगर आपसे पूछता है कि कहाँ पर स्थित है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। इसे बताना है कौन सा सत्य है। ये जो है पहला सही है। फिर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, गलत, उसे हम खादर कहते हैं। याद रखिएगा जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे हम खादर कहते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, एकदम सही है। इसका जो राइट आंसर पहला और तीसरा सही है और ये जो है डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, सूर्य जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आती है, या चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है पूर्णिमा की स्थिति में? तो आप सभी को पता होना चाहिए जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय चंद्रमा क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या कजाकिस्तान? ये जो है बताना है कौन सा जो देश है ये देश शीर्ष पर है भंडारण में। याद रखिएगा भंडार के पेज से देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम के भंडार में शीर्ष स्थान है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है ये तो सही है। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। फिर है डोवर जल संधि, ये आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य स्थित है, ये भी सही है। मलक्का जल संधि है ये आपका अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य स्थित है, एकदम सही। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत है। डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? भीतरकनिका, सुल्तानपुर, सिमलीपाल या पेरियार? तो ओलिव रिडले कछुआ जो है इसके स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ये है आपका भीतरकनिका जो है इसीलिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका। इस वन क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन, पश्चिमी घाट का वर्षा वन, ऑस्ट्रेलिया का वर्षा वन या सहारा का शुष्क वन?
ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन। जो अमेजन के वर्षावन होते हैं उन्हीं को फेफड़ा, पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस जो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है ये है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से, मतलब कहाँ से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है? तो ये CFC जो है ये आपका प्रशीतक, जितने भी प्रशीतक होते हैं इनसे सबसे ज्यादा आपको ये जो है प्रवाहित होता है। ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है प्रशीतकों से, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, इनसे जो है सबसे ज्यादा CFC गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? A.G. टांसले, वाल्टर G. रोशन, G. टेलर या D. फॉकनर। तो पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना है ये प्रस्तावित करने वाले थे A.G. टांसले। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं ये बताना है। नर्मदा, माही, ताप्ती और महानदी, इनमें से बताना है कौन सी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ये जो है पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होती हैं उनमें है आपका नर्मदा है, माही है और ताप्ती। ये जो है तीनों नदियां जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। इन दोनों की जब आपस में क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, विघटन, संयोजन या अवक्षेपण। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है और ये अम्ल है। अम्ल और क्षार दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है अम्ल और क्षार मिलेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बनेगी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप यहाँ से मतलब आप सभी को पता होना चाहिए अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो जब जैसे क्षार क्या होता है, इसमें निगेटिव होता है और अम्ल में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो प्लस माइनस होके 0 हो जाएगा, अर्थात एक दूसरे को मतलब खत्म कर देंगे तो ये उदासीन हो जाता है। ये होती है उदासीनी प्रक्रिया, उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना या श्वसन। तो ऑक्सीकरण की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? वो है अवक्षेपण। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दहन अर्थात जब हम लोग किसी को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की प्रक्रिया से के द्वारा ही दहन की प्रक्रिया होती है। भोजन का पचना जब हम सांस लेते हैं और उसमें जो ऑक्सीजन के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है। श्वसन में भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसलिए जो है तीनों सही है, भी आपका गलत है, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निम्न में से कौन सा आधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा या कॉपर। तो विद्युत का सुचालक है, सुचालक की बात की गई है तो यहाँ पे जो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो आपको क्या है? विद्युत का सुचालक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर निम्न में से किसका बहुलक है? प्रोपीन, एथिलीन, एसिटिलीन या आइसोप्रीन। तो रबर जो है किसका बहुलक है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल, उत्तल व अवतल, समतल व अवतल, उत्तल व अवतल या समतल व उत्तल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वो कैसा होगा? वो होगा आपका समतल व उत्तल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? इस्पात, नर्म लोहे, पीतल या एल्यूमिनियम। तो जो हम विद्युत चुंबक बनाते हैं उस समय हमें नर्म लोहे की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? मिश्रण की पृथक्करण विधियां हैं ये बताना है। ये जो है रवाकरण, पार्श्वन, निस्यंदन या ऊर्ध्वपातन। तो मिश्रण के पृथक्करण, मिश्रण जो होता है जैसे कोई ये मान लीजिए कोई बीकर है और यहाँ मान लीजिए इसमें कुछ भरा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें भरी है और इस मिश्रण को पृथक्करण अर्थात अलग करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? ये होती है आपके जो है
रवाकरण भी होती है, निस्यंदन भी होती है, आसवन भी होती है, ऊर्ध्वपातन। ये सभी जो है मिश्रण को अलग करने की विधियां हैं। ये इसमें इनमें से सभी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या उपयुक्त सभी? तो जो मादा जनन अंग होता है इससे जो है उपयुक्त सभी, जैसे एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, तीनों का स्राव होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करें सूची विटामिन और उनके प्रभाव। तो टोकोफेरॉल, नेप्थोक्विनान, थायमीन और साइनोकोबाल्मिन, ये बताना है इनमें से ये विटामिन का क्या प्रभाव होता है। तो टोकोफेरॉल की बात करेंगे, ये जो है जनन क्षमता की कमी होती है, इसकी कमी से, टोकोफेरॉल की कमी से जो है जनन क्षमता की कमी हो जाती है। नेप्थोक्विनान की बात करेंगे, ये क्या, नेप्थोक्विनान का क्या होता है, इसमें होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये विटामिन के होता है, विटामिन के होता है ये। फिर विटामिन ई ये होता है, थायमीन विटामिन बी होता है, B1। इसमें जो है क्या होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और साइनोकोबाल्मिन, ये तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, इससे जो है तंत्रिका तंत्र जो है आपको गड़बड़ होता है, नर्वस सिस्टम जो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुख, सीलिया या गुदा द्वार? अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये होता है कूटपाद, जो उसके कूटपाद होते हैं उसी के द्वारा अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? अर्ग, जूल, जूल पर सेकंड या न्यूटन प्रति मीटर? तो इसमें जो है ऊर्जा का कौन सा मात्रक है? ये है आपका जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, फंसाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 9 का या भाग 9 का? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? यह जो है आपको भाग 9 खा में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। क्या ये सही है? आपको बताना है। ये जो है सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। एकदम सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, एकदम सही। और एक चीज जान लीजिए, जिसने भी हमारी क्लास की होगी अभी तक की सारी क्लास, जितनी भी घटना चक्र की क्लासें करवाए हैं, घटना चक्र की जितनी भी अभी तक क्लासें करवाए हैं, बीपीएससी घटना चक्र की जो क्लास है और जो हमारे बिहार स्पेशल है, जिसने भी कंप्लीट क्लासें की होंगी अभी तक की और जितने भी प्रैक्टिस भी करवाई है साथ साथ में, जितने भी वो सभी क्लासें की होंगी, ये क्वेश्चन सबको एकदम एक बार में देखते ही सबको याद आ जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी की घटना चक्र और अदर जितने भी बिहार स्पेशल है उनमें जो है एक बार नहीं कई बार यही क्वेश्चन करवाए हैं। इसलिए जो है वो क्लासों को जरूर देखिएगा एक बार आप, जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन जो है बार बार करवा चुके हैं वहां पे। नेक्स्ट है आपका, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने जाने का सुझाव दिया था। ये जो है पहले जो है जो स्टार्टिंग की बात थी तब की बात कही गई है। तो इसमें जो है ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये बता रहे हैं कि एकदम सही है। फिर आपका वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, ये गलत है। 12 नहीं है, वर्तमान में 11 हैं, याद रखेंगे। तो 4th नंबर इसका गलत है, बाकी तीनों सही है। तो 1 2 3 सही है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? केंद्र केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, इसे बताना है कौन से सही है। ये जो है ये तो एकदम सही है। फिर प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। जो प्रांतों में है द्वैत शासन लागू हो गया था। फिर इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। तो इसके जो सभी कथन सही है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? आर.के. शेट्टी, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई या सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई जो है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल और रेलवे परिवहन मंत्रालय के जो प्रथम जिम्मा इन्हीं को सौंपा गया था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कुटीर उद्योगों का विकास करना। इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कही गई, कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें जो है ये तो है। फिर आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है। संस्कृति की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं है, ये मौलिक अधिकार में है, याद रखिएगा, ये जो है मौलिक अधिकार में है। फिर राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी सही है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। सतारा, बघाट, अवध और झांसी। इसमें जो है सतारा शामिल है, अवध शामिल है, झांसी शामिल है। और आपको कौन सा शामिल नहीं है? इसमें जो है अच्छा व्यक्तिगत सिद्धांत की बात की गई है। इसमें व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा जो है इसको अवध को शामिल नहीं किया गया। अवध को कुशासन का आरोप लगा के इसमें जो है कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा गया था। तो जो है ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सतारा, बघाट और झांसी, इन दोनों को जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा जो है शामिल कर लिया गया था, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सारदा अधिनियम कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1891, 1872, 1829 या 1920? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए सारदा अधिनियम पारित किया गया था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सारदा एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? अल्लूरी सीताराम राजू, एन.जी. रंगिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती या वल्लभ भाई पटेल? तो आपको बताए थे कौन थे ये? एन.जी. रंगा। ये वाला भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय स्कूल की स्थापना, किसान स्कूल की स्थापना एन.जी. रंगा ने किया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है? शिशिर कुमार घोष, जुगल किशोर, देवेंद्र टैगोर या क्रिस्टोफर दास पाल? तो इंडियन मिरर जो समाचार पत्र था इसका संपादक करने वाले थे देवेंद्र टैगोर। इनके द्वारा जो है इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? ये बताना है। 1910 इलाहाबाद, 1908 मद्रास, 1909 लाहौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1909 का लाहौर। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946 या 14 अगस्त 1946? जो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। इसमें जो है एकदम सही है। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक
जो थे इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में सभा का आयोजन किया गया था, एकदम सही है। बैसाखी का दिन था, ये भी याद रखिएगा। किस दिन जो है? बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन जो है ये सभा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, नहीं। 1917 में इन्होंने चंपारण के टाइम पे जो है प्रथम सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग कब किया था? 1917 में। और ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये याद रखेंगे। तो ये जो है इसके पहले जो उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कर लिया था, ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये इससे संबंध में नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? हड़प्पा सभ्यता काल, ऋग्वैदिक सभ्यता काल, उत्तर वैदिक काल या महाजनपद काल? तो चांदी जो है सर्वप्रथम कब पाई गई थी? ये जो है हड़प्पा सभ्यता काल में सबसे पहले चांदी पाई गई। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की? शीलादित्य, अशोक, कनिष्क, हर्ष और समुद्रगुप्त। तो शीलादित्य की उपाधि धारण करने वाले जो थे उनका नाम है हर्ष। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? मीराबाई, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर या चैतन्य महाप्रभु? ये जो है चैतन्य जो महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो सबको पता ही होना चाहिए। कुमारगुप्त, देवपाल, धर्मपाल या गोपाल? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने वाले थे धर्मपाल। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार या अशोक? तो किसने जो है अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? वो थे जो है अजातशत्रु। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। इनके जो पुत्र थे बिंबिसार ने जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य को भेजा था, जीवक को। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बिंबिसार ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलवान? देखिए यही क्वेश्चन जो है TRE 1 में, TRE 2 में भी पूछा गया था, यही क्वेश्चन याद रखिएगा। और TRE 1 में भी यही क्वेश्चन आया था। TRE 1 में आया था, TRE 2 में तो शायद नहीं आया था, TRE 1 में आया था। TRE 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कहाँ से आया था ये पूछा था। मोहम्मद बिन तुगलक किसके दरबार में आया था? ये आए थे जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे इब्न बतूता, उल्टा हो गया। ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन या ताम्र युगीन? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी या अमीर खुसरो? तो तारीख मुबारक शाही है, इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा जो है तारीख मुबारक शाही के पुस्तक की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिलिथगो या लॉर्ड इरविन? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्जाम में, ये BPSC में भी पूछा जा चुका है। BPSC प्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है कौन से वायसराय का काल सबसे लंबा रहा? वो थे लॉर्ड लिलिथगो। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का, मानव अंगों के क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार या कोशिकाओं और ऊतकों का? तो एनाटॉमी में जो है हम लोग जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। सकल घरेलू उत्पाद
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, इसमें निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान या विदेशी निवेशियों की आय आय। तो इसमें जो है कौन सा शामिल नहीं करते हैं? वो हम विदेशी निवेशियों की जो आय होती है उसको जो है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल नहीं करते। जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या शामिल होता है? निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान। ये जो है 3 क्रम इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है? तरलता समायोजन सुविधा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत स्थायी सुविधा या बाजार पूंजीकरण। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये जो है कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा नहीं जारी की जाती? वो है आपके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये जो है इसके विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1992 या 1988? तो आयात निर्यात जो भारतीय आयात निर्यात बैंक है इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र या आईएमएफ? इसमें जो है वैश्विक जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है ये जो है आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं तक। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है आप सभी को तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये क्लास आपकी जो है कंटिन्यू एग्जाम तक चलेगी और आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। विद्यालय एजुकेशन जो है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जो है आप जा करके हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पे बात कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहां पे पूछ सकते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको वहां पे मिल जाएगी, आपके टेलीग्राम चैनल जो है विद्यालय एजुकेशन में मिल जाएगी और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।